धरती माता को बंजर बना दिया महाराज, बंजर बना दिया। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। माता पिता गुरुदेव की, थोड़े जय तो बोलो कृष्णा। बोले अनंत कोटि संत महात्माओं की, महादेव की, मंच पर विराजमान गुरुदेव की और पधारे हुए माता जी की। आप लोग देखो, इतने लोग यहाँ बैठे हो, एक बात हमेशा ध्यान रखें, दूध में जामन डालते ही उसका दही नहीं बनता। समझ में आ रही ना? थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और टाइम दोगे तो आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा। ये पीपल का इतना बड़ा वृक्ष है, इस वृक्ष को छोटा सा जीव इस पेड़ को सूखा सकता है। कौन सा? दीमक। समझ में आ रही नहीं? वो जीव तो कितना है, छोटा सा है, परंतु इतने बड़े पेड़ को वो जड़ों से काट के सूखा सकता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी बड़े सीट पे बैठे हो, पर आपकी छोटी सी गलती आपको धड़ाम से नीचे ला के गिरा देगी, पूरे कैरियर को खत्म कर देंगी। एक बात पूछना चाहता हूं कि आदमी लोग इतने बैठे हो, आप लोग इतने लोग, ये जितने भी आदमी लोग होते हैं ना, ये खुद के लिए कमाते ही नहीं। पहले बात तो आदमी जड़ो भोड़ो जानवर दुनिया में कोई नहीं है, खुद के लिए बिल्कुल नहीं कमाता। कमाई में उसकी लिस्ट में कौन कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। मारा माता पिता रे दवाई लाणी, मारी बहन रे मामेरो भरनो, मारा लक्ष्मी जी रे गहणो कराणो, मारा बेटा बेटी ने पढ़ाना, मारी बेटी रे अच्छो ब्याह करनो, मारा छोरा रे अच्छो घर बना देनो, यानी खुद पाव वड़ा खाइन टीन काटे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आदमी खुद के लिए बिल्कुल नहीं कमाता। और अगर इसका सत्य जानना है तो मैं आपको एक कोड वर्क समझाता हूं। आप इतने लोग बैठे हो, कौन कौन ऐसे यहां पे बैठे हैं जिनके घर पे न्यू ब्रांड ड्रेस पड़ी हो, पेटी पैक? आदमी लोगों को मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं। है कोई? ऊपर हाथ करके बता दो। ठीक है, अब ईमानदारी से झूठ मत बोलना। आपके पक्ष में किसके किसके पड़ी है? पेटियां भरी, पेटियां। और जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब हो गया ना, मां कसम इधर से घुसेगा उधर निकलेगा। इनके इतने कपड़े, इतने कपड़े, इतने कपड़े, तो भी कम पड़ते हैं, तो भी कम पड़ते हैं। देवियों, आपकी पहचान सिर्फ आपके पति देव है। स्त्री की पहचान सिर्फ उसका पति होता। पति परमेश्वराय नमः। अगर ये सत्य नहीं सुना तो सती अनुसुईया का नाम सुना आपने? सती अनुसुईया का नाम कौन किस किसने सुना? सती में एक सती अनुसुईया धिनपति उपदेश को 6 महीने रहा बालक कर दिया वह ब्रह्मा विष्णु महेश को। एक समय मुनि नारद चालिया ढूंढ लेने की तान को सती अनुसुईया का नाम रटा जद पूछने लगी पार्वती, कहो नारद मेरे से बढ़कर हुई दुनिया में कौन सती, आप माता पहुंच सको नहीं उस नारी के केस को। और 6 महीने रहा बालक कर देवा ब्रह्मा विष्णु महेश को। उसने सिर्फ अपने पति को भगवान मान के ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीनों के बच्चे बना दिए। जी माताओं, आप में इतनी शक्तियां ने पार भी ना की, पर सिर्फ आपकी शक्ति कहां खर्च हो रही पता है? सिर्फ मेकअप में। कहीं जा नहीं है आपकी ज्यादा लॉन्ग सोच ही नहीं है। मैं ब्यूटी पार्लर जाऊं, मैं मेकअप कराऊं, मैं आईब्रो कराऊं, बस वहीं तक सीमित। अब मैं वो फेयर एंड लवली लाऊं जो भंडूरा की चर्बी मुंह पे चोपड़ूं और धौड़ी दिखूं,
इससे आगे कोई औकात भी नहीं है हमारी। आपने कभी सुना फेयर एंड लवली क्या होती है? अंदर बंडूरा चर्बी रिया करे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और जो चांदी का वो वर्क लगाते हैं ना ऊपर मिठाई के ऊपर, क्या होता है उसमें? गाय की चर्बी होती है साहब। फिर भी लगा लगा के देवताओं को भोग लगाते, कभी भोग लेते नहीं देवता। बिना वर्क वाली मिठाई रखिए, कितना भी बड़ा फंक्शन हो जाए वर्क मत लगवाओ। हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए इन लोगों ने चाल चली, वो कामयाब हो गए। आज भी ला ला के ऊपर चिपका के खाते हैं हम लोग। समझ में आ रही है? वर्क लगी हुई मिठाई मत खाइए, बड़ी गंदी चीज है। और देवियों, आपसे भी मेरी वंदना है, हाथ जोड़ के। आप इतनी देवियां बैठी हुई यहां पे, एक पिता होता है ना, पिता बेटा कभी रोता नहीं। पिता, थोड़ी आवाज मत करना। पिता कभी रोता नहीं है, पर एक दिन पिता बहुत रोता है। किस दिन रोता है बता सकते हैं आप? जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है। दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं बना जो अपने आंसुओं को रोक सके उस दिन। ऐसी उसमें ताकत नहीं है पिता में जो अपनी बेटी ससुराल जाए और पिता अपने आंसुओं को रोक सके। क्योंकि पिता के लिए बेटी एक राजकुमारी होती है। वो मम्मी से इतना प्रेम नहीं करती। बेटी हमेशा पापा को ज्यादा चाहती है। और बेटी में सच है कि झूठ है? और पापा भी बेटी को बहुत चाहते हैं, क्योंकि बेटी यहां रहती है। छोरा ने तो हाका कर दे, पर हमारी बेटी रिकी नहीं होना बस। पिता कहीं टूटते हुए नहीं देखा मैंने। बेटियों के बारे में टूटते हुए देखा मैंने, कई जगह देखा तो रोते हुए देखा। मेरे क्या हुआ कि महाराज मेरी बेटी बहुत दुखी, बस मैंने की नहीं चीजें, मारो जीव ले ले, पर हमारी बेटी ने कोई दुख ना देवे। उस पिता को कैसे भूल पाओगे आप लोग? अरे पिता साक्षात भगवान होता है, पर उसके रोने की आवाज नहीं आती साहब। पिता रोता जरूर है, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं और मुंह में आवाज नहीं आती। फर्क इतना ही है। बेटी का धर्म क्या बनता है? शास्त्र में इतना विधान दिया गया कि जो कुंवारी बेटी होती है, जो शादीशुदा नहीं है, वो बेटी हमेशा अपने पिता की एक ही थाली में खाना खाए, ताकि पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इस शास्त्र में लिखा है। जितनी भी कुंवारियां बेटी है, अपने पिता के साथ में थाली में खाना खाओ, क्योंकि पिता तो वो होता है जो धूप में तुम्हारे लिए तपता है। पिता वो होता है जो दिन को 1 बजे की जगह 3 बजे खाना खाता है। पिता वो होता है जो बरसात में भीगता है तुम्हारे लिए। पिता वो होता है जो रात को सारे लोग सो जाते हैं। आप ये काम करना, आप लोगों को मैं कड़वा सत्य बता रहा हूं, आप रात को 2:30 बजे उठना और सबको देखना, कोई औंधे मुंह पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, सब बेहोश होके सो रहे हैं। एक पिता नहीं सो सकता। उसको पता है मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब खर्चा आ गया है, मैं शादी में क्या करूंगा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि कहीं पे भी जाओ, ब्याह शादी में जाओ, तो कोई भी भोजन प्रसाद की कमी मत निकालना भाई लोगों। तो उन्हें हाथ जोड़ो, क्योंकि उसकी 20 साल की एक पिता की कमाई उस थाली में आई है हमारे सामने। पर कई लोग तो बस पानी गर्म नहीं था, बाट या निट गा, अब बाटो धर्मुंडा में गाल दे, फसाई दे। क्या गंदा आदमी यार तू। वहां पे तू मेहमान बन के गया, जो बना इतना बोलता ना, भाई साहब आपने खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया की, रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की, 4 घंटों के लिए क्यों किस पिता का दिल तोड़ते हो? ये लाइफ में ध्यान रखे। और एक ध्यान रखना बेटियों, मैं आपसे कड़वा सत्य बोल रहा हूं। एक बेटी को खाली ये समाचार देते ना बेटा कि भाई तेरे पिताजी दुनिया से चले गए, बस समझ लो उसके आसमान फट जाए, धरती फट जाए। बेटी ये हादसा कभी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि पिता जाने के बाद में उसकी सारी दुनिया क्लोज हो जाती है, सारे सपने क्लोज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे वंदन करता हूं, बेटी सबसे ज्यादा उस दिन रोती है जिस दिन उसके पिता के जाने का समाचार आ जाए। तो आप लोगों से वंदना है बेटियों, मेरी एक प्रार्थना रहेगी, कभी भी अपने पिता के नाम पर कोई दाग मत लगाना। कुछ नहीं चाहिए आपके पापा को, कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने पिता के नाम के ऊपर एक अच्छी छाप छोड़ के जाए। मैंने कई बार लोगों को कहा है, कई बार कहा है कि ब्याह शादी में इतना खर्चा मत करो भाई, मत करो। कारण
6 महीना नहीं होता और बेटी आके बोलती प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। क्या करें? पापा को आके बेटी बोलती पापा મને નથી ગમતું। એ બેટા તારે જચી કોની કે નહીં કે હાલ वो टेंट वालों रुपया मांगे, मिठाई वालों रुपया मांगे, गहना वालों रुपया मांगे और तारे जची कोनी। मैं 20 साल की कमाई तेरी शादी में लगा दी। इसलिए परिवार ऐसे नहीं चलता, परिवार चलता है ज्ञान से, गुणों से, भाव से चलता है। देरानी कभी जिंदगी में मर जाए जेठानी की निंदा ना करे, और जेठानी जिंदगी में कभी देरानी की निंदा करे, वो कभी निंदा ना करे, वो घर स्वर्ग लोक बन जाता है। पर देरानी जेठानी होलसेल डीलर, देरानी के पास में सिर्फ जेठानी की निंदा के अलावा कुछ नहीं होता, और जेठानी के पास में देरानी की निंदा के अलावा कुछ भी नहीं होता। कभी वखाण नहीं करती महाराज, कभी नहीं कहती मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कभी जेठानी नहीं कहती कि मेरी देरानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जिस दिन ये शब्द बोलना सीख जाओगे, आपके घर को स्वर्ग लोक बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि विधि का विधान है। पर किसको समझाएं ये बातें, किसको समझाएं? एक अच्छी बेटी जिंदगी में कभी भी ससुराल की बातें पियर तक नहीं पहुंचाती, ध्यान रखना, वो एडजस्ट कर लेती है। और एक अच्छी माँ बेटी को कभी नहीं पूछती कि बेटा तार सासू माँ परेशान करे नहीं है, तार ससुर जी परेशान करे नहीं है, तारा देवर जेठ कहीं कहवे नहीं है, तारी देरानी जेठानी कहीं कहवे नहीं है। अगर कुछ बोले तो मने बताए दीजिए, मैं सबरा धुआं काट दूं, मारो नाम पान की है। ये पौनी भाई क्यों पिपाड़ियां बजावे तू बोले, क्यों तेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने में लगी है? अरे अच्छी माँ यही कहती बेटा चिंता मत कर, आज तेरे नेगेटिविटी आ रहे हैं, कल तेरे प्लस हो जाएंगे। बेटियों में मेरा एक सूत्र कोई बेटी मान लेने, जिंदगी में उस बेटी की जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता है, मेरी गारंटी है। सिर्फ 12 महीना ससुराल जाओ, सबके हाँ में हाँ मिलाते रहो। ससुर जी बोले बेटा ऐसे, हाँ पापा। सासू जी बोले बेटा यूं, कि हाँ मम्मी। देवर जी बोले हाँ, जेठ जी बोले हाँ, देरानी बोले हाँ, जेठानी बोले हाँ, पतिदेव बोले हाँ। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सबके यहाँ बस जाओगे आप और 5 दिन पियर चले जाओगे, पीछे सारे लोग रोएंगे कि आज वो नहीं है हमारे ख्याल रखने वाली। एक बेटी को ससुराल भेजा पिताजी ने, क्योंकि सत्संग में ले जाते थे, बात से बात करते थे। बेटी को बोला कि बेटी तू ससुराल जा रही है, सबका ध्यान रखना। वो सबको खुश रख रही है। एक दिन सासू माँ कुछ लेके जा रही भैंस के लिए, वो भी पीछे पीछे भागी। वो बोली मम्मी क्या ले जा रहे हो? कि बेटा मैं इसको बांटा खिला रही हूँ। कि मम्मी मुझे भी तो सिखाओ, 4 दिन तुम कहीं चले जाओगे तो मैं कैसे भैंस को बांटा खिलाऊंगी? कि कल तू ही खिलाना। अब सुबह लेके गई वो बेटी, बहू लेके गई, उसको क्या पता सुबह सुबह भैंस जुगाली कर रही है। जुगाली कर रही तो मुंह में झाग आ रहे हैं। वो तो दौड़ के वापस आई, बांटा वापस लेके आई। कि बेटा वापस क्यों आया? कि मम्मी अभी तो भैंस कॉलगेट कर रही है। अरे तेरी बीएड की हुई अभी भैंस कॉलगेट के, उसको क्या पता जुगाली करने पर झाग आते मुंह में। बेचारी भोली थी सच में, उसको पता नहीं था ना, उसकी क्या गलती। तो और जीना कितना है, छोटा सा जीवन हमारा, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला, हम चले जाएंगे दुनिया से। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारी वजह से कोई रोता है, एक हमारे लिए कोई रोता है। हमारे लिए कोई रोना चाहिए, हमारी वजह से कोई नहीं रोना चाहिए। और एक ध्यान रखना बच्चों, मैं आपसे वंदना करता हूँ, जिंदगी में कभी माँ बाप ने मत सताई। जो माता पिता को सताते ने, वो औलाद जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकती। शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान गणेश माता पिता के आज्ञा का पालन करके संसार में अमर हो गए। बोलिए सत्य गुरुदेव की। छोटा सा जीवन है, जी लो भाई आनंद से। कोई कुछ 1-2 सूत्र सीख जाओ। गुस्सा आए ना, 1-2.5 मिनट के लिए रुक जाओ, बस, ज्यादा नहीं। 2.5 मिनट के लिए रुक जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। आपके घर में कभी काम नहीं बिगड़ेगा। और आप लोगों से एक वंदना कर रहा हूं, आपके घर में सुख चाहते हो, अच्छी लक्ष्मी चाहते हो, घर में कोई चीज की कमी ना आए, तो मेरा कहना मान जाओ, आपकी पत्नी को पूछे बिना कोई काम मत करो। घर में निहाल हो जाओगे आप। घर का मुहूर्त करना तो पहले इनको पूछो, गाड़ी खरीदनी तो इनको पूछो, कुछ भी खेत लेना तो इनको पूछो, दुकान करनी तो इनको पूछो। आप जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होगे। अगर ये मना कर दे तो नहीं करने का, क्योंकि इनको पहले पता चल जाता है कि मेरे घर में कोई नुकसान आने वाला है। और अपन पछे ठा पड़े, जंप कूदिया पछे ठा पड़ेगा, जंप है तो
समझ में आ रही कि नहीं आ रही? साहब एक कड़वा सत्य बताऊं आपको, समझ लीजिए 20 साल पहले आपने एक कार खरीदी, कितने लाख में? 20 लाख में। तो आपकी लक्ष्मी ने जिद कर ली कि नहीं पतिदेव, आपने कार खरीदी, मुझे भी तो कुछ दिलाओ। तो पति ने बोला बोलो बोलो क्या चाहिए आपको? कि मुझे कुछ नहीं, मुझे 20 लाख का सोना दिला दो। गहने का शौक था उसको। अब 20 लाख का सोना उसको दिला दिया, 20 लाख की गाड़ी उसने ले ली। 20 साल बाद में वो गाड़ी 1 लाख की हो गई साहब। कितने की हुई? 1 लाख की। और इनका 20 लाख का गहना 1 करोड़ का हो गया। बोलो दोनों में से कौन जीते? कौन जीते? ये प्लस होती जा रही है, हमारा खटारा माइनस होता जा रहा है। पचावे कबड्डी के पे फाटक रो इतो देऊन, ई टायर रो इतो देऊन, इन भूंगड़ा रो इतो देऊन, लाख रे 12,000 रे। 20 लाख की गाड़ी 1 लाख की हो गई और इनका 20 लाख का गहना 1 करोड़ का हो गया। साहब इनको 100 रुपया कभी पकड़ाना सब्जी लेने के लिए, ये 60 रुपए की सब्जी लाएगी, 40 रुपये वापस ले आएगी। और अपने तो कहेंगे सब्जी वाला के तोल तोल तू तोल। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हमारी आदतें गलत है। 3 लाख आने दो, आदमी फॉर्च्यूनर बुकिंग करा दी, भले ना कि जिंदगी ब्याज भरे। ये नेगेटिविटी एनर्जी, ये माताएं बहनें ऐसा कभी नहीं देखती इनको। हाँ एक चीज है, इनको बस थोड़ा पहनने का शौक ज्यादा होता है, ड्रेस प्रेस थोड़ी किन्हें देख ले तो वहां जच जावे बस के बड़ी लानी मारा। तो एक भाई पतिदेव ने आवे, पतिदेव ने प्रणाम कर मीठी बोले, उन दिन पति ठा पड़ जाए कि इनकी घोटालो है। मतलब जैसे ही मीठी बोली पतिदेव पधार का जने होश ली, अबे बिल पको। तो एक दिन जैसे ही बेचारा पति कहीं 7-8 दिन की टूर में गया, वापस आया और आके बोली पतिदेव पानी पीजिए, प्रणाम करती हूँ आपको। वो पति पहले ही बोल दिया, बता दे मारी माँ कहीं लानो, पहले ही कह दे तू कि पतिदेव फलाना है। और सब्जी मार्केट में 7वें नंबर की दुकान है ना, उसके बाहर 5वें नंबर का एक सैंपल साड़ी बहुत अच्छी है, वो मेरे यहाँ बस गई है कि मैं अभी लाऊं रात को कि सुबह लाऊं? बोल दे नहीं नहीं सुबह जाना। अब बेचारा पति गया सुबह, जाती दुकान पे देखा हाँ यार सैंपल तो वही है। उस दुकान वाले को बोला कि ये साड़ी कितने की? इतने की, पैक कर लो। ये पास वाली कितने की? इतने की, पैक कर लो। ये कितने की? ये भी पैक कर लो। ये जितनी भी बाहर लटक रही सारी पैक कर लो। वो दुकान वाला बोलियो मन जोरदार ग्राहक आयो भाई, सुबह सुबह दुकान खोलती ग्राहक आ गया। वो बोला मैं 2 मिनट ATM जाके आता हूं, तू पैक करके रख। वो आगे जाके घूम के वापस आ गया। वापस आके बोला, वो अंदर से बोला सेठ जी सारी पैक है। वो के पैक के करे अंदर रख ले, तू यहाँ लटकाता, मेरी घरवाली घर पे लटकाती मुझे, तू यहाँ लटका रहा मुझे वो लटकाती घर पे, तू यहाँ लटका मत इधर, तू अंदर रख यार। तो ये माता बहनों क्या है, एक एलर्जी बहुत बड़ी, मतलब उसके ऐसी ड्रेस है मेरे को होना, चाहे पहनूं एक दिन बस, ये पता नहीं बीमारी कब मिटेगी। और आज तो दुनिया ऐसी, जी सॉरी क्षमा करना, नाराज मत होना, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, मैं मीठा बोलता नहीं हूँ। आजकल लोग क्या भोला बड़ा है, पैया देवे कड़का कड़क, एकदम न्यू ब्रांड पेंट लावे फाटोड़ी, इसलिए मैंने पहले क्षमा मांग ली। पैया दे कड़का कड़क पेंट लाई फाटोड़ी, इन फैशन के, आप फैशन नहीं है बेटा, ये हमारी संस्कृति की बर्बादी है। ये कड़वा सत्य बोल रहा हूं, पैसे जितने कड़क देते हो ना उतने कपड़े भी बजा के लेके आओ। एक मटका लेते तो फुटोड़ो मटको तो नहीं लावा, कि तू तो वे जड़ू दे दे, पैया रोकड़ा ले ले, पर मटको क्या मटका 10 बार बजा के लाते। तो लाइफ में ध्यान रखना कि जिंदगी के अंदर बेटियों तुम्हारे ऐसे कपड़ों से तुम्हारी फैशन नहीं है। तुम जब ड्रेस ओरिजिनल पहनती है, हमारी पोशाकें पहनती है, राजपूती पोशाक पहनती हो ना, उस दिन लगती हो कि कोई छत्राणी आई है, कोई राजपूतानी आई है महाराज, तब जाके लगता है पता नहीं हम कौन सी दुनिया में चले गए। साहब सिर्फ एक साड़ी को खींच लिया था, महाभारत की रचना हो गई। 3.5 करोड़ जीवों को कुरुक्षेत्र में मरना पड़ा सिर्फ द्रौपदी की साड़ी के कारण, कि साड़ी उतार दी कैसे। साड़ी खींचने के कारण महाभारत हो गया, और आज कपड़े पूरे पहनने का बोल दो महाभारत हो जाता। साहब उल्टा सिस्टम हो गया। उस टाइम तो साड़ी खींचने के कारण महाभारत हो गई, आज बोल दो कि पूरे कपड़े पहना करो तो महाभारत शुरू हो जाती है। वहां से क्या लफड़ा है हमारा, अच्छी बात नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहूं, आप पैसे कमाते हो, मेन गेट पे लाके लटकाते हो, बाहर लटकाते हो क्या? नहीं, क्यों? ले जावे बस बेटा, नाराज मत हो ना।
सॉरी, क्षमा करना। नहीं, ये सारो नहीं बेटा। हाँ, એટલે મને કહેવું પડ્યો कि तुम बीजी बार आ गलती न करो। हाँ, एक छोटी सी बात को, जैसे आप मोबाइल लाते हो, मोबाइल खरीदा आपने, आप मोबाइल लेते ही आप उसमें कवर क्यों पहनाते हो, ग्लास क्यों डलाते हो? बस मैं यही प्रश्न सबसे करता हूं। कंपनी वाला नाराज हो जाएगा? नहीं, सेफ्टी के लिए उसको अच्छा कवर पहनाते, अच्छी ग्लास लगाते हो, स्क्रैच ना लग जाए। बस मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। मेरे गुरुदेव ने बोला कि 100 किलो चांदी मत लेना, 1 किलो सोना ही बहुत है। मैंने बोला गुरुजी 99 किलो का घाटा? कि बेटा 100 किलो चांदी के 60 लाख बनते हैं, 1 किलो सोने का भी 60 लाख बनता है, ये 99 किलो बोझ उठाना छोड़ दे। समझ में आ गया मेरे को उसी दिन कि 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल के डंके की चोट पे मरूंगा। महाराज, जीना है तो अच्छा जीऊंगा, आनंद से जीऊंगा। भले 2 दिन की जिंदगी है यार, जी लो, आनंद कुछ और होता है। 40 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, आज दिन तक सत्संग में पानी पिया ये याद नहीं है मेरे इतिहास में। कभी पानी अलाउ नहीं है जब तक आरती नहीं होती। पैर को इधर उधर निकाल नहीं सकता, जैसे समाधि लगा के बैठ गया हूं, आरती तक इसी स्थिति में बैठा रहूंगा। और आप तो यूं जावन घड़ी यूं रेवो। कारण क्या? आपकी बॉडी आपके वश में नहीं है। हम तो पहले ही बोलते हैं इस शरीर को, ज्यादा डैड होशियारी मत करना, नहीं कर सकता तो ओम नमो भगवते महाबली प्रकटाय मनोबिलस्तिम मन स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। इस बॉडी को पहले ही बोल के बैठ जाता हूं, देख साथ देना हो तो देना, नहीं रिजेक्ट कर देंगे, तेरे को ध्यान रखना। क्योंकि बॉडी से प्रेम नहीं है साहब, कोई शरीर से प्रेम नहीं है। इसको खाने के लिए राबड़ी देता हूं, सादा खाना देता हूं, 2 रोटी देता हूं, बस एडजस्ट कर ले। कोई भी आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, मुहूर्त निकलवाते ना आप, महाराज जी मुहूर्त देखो ना, बेटा देगा कि नहीं देगा, सगाई होगी कि नहीं होगी, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, वो होगा कि नहीं होगा, बोलते हो ना, निकलवाते हो मुहूर्त। तो एक मुहूर्त क्यों नहीं निकलवाते आप? पूछते क्यों नहीं हो? खाने से पहले पेट को नहीं क्यों नहीं पूछते भैया? क्या मैं मिर्ची वड़ो भेजू मायने थने कोई तकलीफ तो नहीं है? पूछो यार, इसको पूछ लो यार, तेरे को कोई डिस्टर्ब तो नहीं है? नहीं तू आवण दे, यहाँ की करावण दे, जबान आ मरवा भाई पेट ने, पछ क्या गैस गणो बने, गैस कोई धारे बम बनी देख जे तू। नहीं महाराज, हम सारी चीजें पूछते, ये कैसे लगाऊं, ये कैसे लगाऊं, ये क्या करूं, और खाते वक्त किसी को नहीं पूछते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करा वो भी खा रहे हो आप लोग। क्यों खाते हो? सब बढ़िया गर्म पानी पीजिए, अगर सुखी रहना तो फ्रिज छोड़ दीजिए। फ्रिज क्या कहता, मुझे घर पे ले जाओ, मैं टाइम टू टाइम तुम सबको परिवार को हॉस्पिटल भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये फ्रिज का पहला कमेंटमेंट होता है, चैलेंज होता है। क्यों? कि तुम पसीने में काम करोगे, तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम्हारे को प्यास लगेगी, तुम दौड़ के आओगे मेरे पास में, ढक्कन खोलोगे, बोतल निकालोगे, घट घट वो पानी पी लोगे, मैं तुम्हारी जठ रखनी को बंद कर दूंगा, पेट की आग को बुझा दूंगा। पेट की आग बुझेगी, तुम्हारा भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा, बनेगी गैस बनेगी, पूरी बॉडी में पेन होगा, फिर यहाँ से दुखेगा, फिर यहाँ से दुखेगा, फिर यहाँ से दुखेगा। पचे के मारो जीव घणो दोरो रेवे, वो फ्रिज के में ज थारो जीव दोरो करायो, क्यों ठंडो ठंडो पानी पियो। हमें के मैंने उल्टी रेवे ही कोनी, कभी होवे कदी होवे ही कोनी, पचे के मारो जीव घणो घबरावे। फ्रिज के टेंशन मत कर, अभी भी तुझे इतना घबराऊंगा कि तुझे आडा पड़ाऊंगा मैं तेरे अब तुझे हॉस्पिटल भेजूंगा। और 1 बोतल पानी हॉस्पिटल भेज दिए साहब। क्योंकि एक छोटी सी बात समझो, आप नाराज मतलब, कुकर लेना, कुकर में चावल डालना 100 ग्राम, 1 सीटी बजाना, फिर नीचे उतार देना, फिर और चावल डालना, 1 सीटी और बजाना, फिर चावल डालना, 1 सीटी और बजाना, 5 बार चावल डालना, 5 बार सीटी बजाना। वो चावल पक गए क्या? जो सबसे पहले डाले थे वो तो पक गए, सेकंड वाले थोड़े पके, तीसरे वाले थोड़े और पक गए, चौथे वाले तो मुहूर्त ही नहीं रही, 5वां तो हैज्यू पड़िया बस। और वो सिस्टम अपना पेट साथे हो रही हो। अभी खाया, थोड़ी देर और खाया, पत्रिका आई हुई है,
थोड़ी वो पत्रिका खाएगा, थोड़ी वो पत्रिका खाएगा, खाते 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 उन्हाड़ा रमाने इतनी लेन लगे हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब ने ठाए कि वो बेटो अठरम शटरम खा के आया है, क्योंकि पत्रिका में बहुत आई होगी। और जीव हाथे रहे कोने कि रसगुल्ला 5 रगले खाएगा 2। सबसे बड़ी साइकोलॉजी, रसगुल्ला वाला पासो नहीं आयो तो बांध दे तारा गला में। यार कितने गंदे लोग हैं। भोजन झूठा छोड़ना बहुत बड़ा पाप बताया शास्त्रों में। भोजन झूठा मत छोड़िए, थाली को धो के पीजिए, आप कभी बीमार नहीं होगे। 80 प्रकार की बीमारियां खत्म होती है उसको थाली को धो के पीने पर। अपनी जो थाली में जो भोजन करते हैं उस थाली को धो के नहीं पीते साहब। हमारा सिस्टम है, जैसी थाली तुम दोगे ना वैसी थाली में रिटर्न करूंगा आपको, वैसी धो के वापस साफ सुथरी करके आपको थाली पकड़ूंगा कि भाई जैसी मुझे दी थी वैसी थाली में धो के वापस दे रहा हूं आपको, क्यों मेरा धर्म है, मैं झूठा नहीं छोड़ता। ये ध्यान रखो। आपने तो ये भगवान पानी पूरी जिंदाबाद, भले नाक में हेडो आवे तो आवे। पता नहीं लोग क्या क्या गंदी गंदी चीजें खाते हैं। सच में मैंने कई लोगों को देखा, ला ला भाई 2 और दे दे, अरे मारी माँ नाक में हेडो निकल गयो, अभी तो छोड़ दे, पर पानी पूरी नहीं छोड़े महाराज। यार क्या लफड़ा है, वो पता नहीं कितने दिनों की चटनी है, कितने दिनों क्या चीज है, सड़ा हुआ आलू है, क्या है। सब्जी वाला ने बापड़ा जीव रांधन खाजो, टमाटर गिल्लो है, वो आलू लागोड़ो है, आ काकड़ी में कीड़ो पड़ियोड़ो, अने वटे पूछियो कि वो आलू केड़ो वापरियो, पूछियो कहीं नहीं, पानी पूरी खानी है, खाओ खाओ खाओ, योर हॉबी योर थिंकिंग योर चॉइस। यार क्या कर सकता मैं। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। मेरा काम है हंसाना। मेरे गुरुजी ने यही बोला कि 100 यज्ञ करने से बढ़िया किसी को हंसा लेना, तेरा काम सफल हो जाएगा। और मैं यही करता रहता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है। कोई गुमसुम बैठा है थोड़ा हंसा लो यार, क्या रुलाना बहुत ईजी, हंसाना बहुत हार्ड काम होता है। और माँ को कहते प्लीज कम इन माई हार्ट, सीट में या जगदम्बे, हे माँ यहाँ बैठ जा, बस जब तक जिएंगे तब गाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? जिसको इंग्लिश आती है वो समझ जाएंगे। इंग्लिश कौन कौन पढ़ रहे हो मुझे बता दो, एक अर्थ बता देना मुझे, मैं समझ जाऊंगा इंग्लिश पढ़ रहे हो। एक सारे किसान लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप अपनी माँ को कभी जहर दोगे क्या? कोई आपको बोले 2 करोड़ दूं 3 करोड़ दूं, तुम्हारी माँ को जहर देना, दोगे क्या? नहीं दोगे, सच में नहीं दोगे। किसान के लिए माँ कौन है? धरती माँ, माँ है ना, तो उसमें यूरिया डीएपी क्यों डालते हो, क्यों जहर देते हो अपनी माँ को, क्यों देते हो अपनी माँ को जहर? गाय का गोबर डालो, देसी खाद डालो, और वो जो केचुआ खाद आता वो डालो। समझ में नहीं आ रहा है। धरती माँ तो बंजर बना दिया महाराज, बंजर बना दिया। क्यों यूरिया डीएपी के पीछे पड़े हो आप? अरे 5-10 टोली लाके डालो, देखो गाय माता का गोबर, देखो तुम्हारा खेत स्वर्ग बन जाएगा महाराज। नहीं, ईर्ष्या पाप भी ने कालो पड़ियो तो मारी धान कालो पड़नो, और तू कालो पड़ जाई पूरो खाए देख जे तू। जहर खाते महाराज। हमारे खेतों में बिल्कुल यूरिया डीएपी की यूज नहीं करते। देखो फसल होती है, कभी आके देखना, आपको आनंद आ जाएगा। खेत में खड़े रहोगे तो महाराज क्या देते हो? कुछ नहीं दे, गाय का गोबर और गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, देखो आनंद आ जाएगा आपको। कभी बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। अभी तो बहुत सारे लोग समझने भी लगे, ऐसी बात नहीं है। टाइम क्या हो गया देव सिंह जी? अभी आपकी इच्छा हो तो 1-2 भजन और गाऊं, आपकी इच्छा हो तो आरती करूं। जैसे आप चाहोगे वैसे मैं करूंगा, जैसे आप चाहोगे वैसे, क्योंकि आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में छिन जाए है तो हमारे भी थोड़ा दूर ही है, पर प्रेम होता है। नहीं 4 तो नहीं हो जाएंगे, थोड़ी देर और गा लूंगा, 3-4 पैर लगवा दूंगा कुल मिला के, ठीक है? क्योंकि आपके भी सेकंड डे काम है, मुझे भी दूर जाना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, दिन को बहुत सारे लोग आते हैं। सुबह मुझे काम करना पड़ता है, गाय का गोबर डालना, वो करना, पूरा काम करना पड़ता है, क्योंकि गाय बहुत है आश्रम पे, तो वो भी सेवा देखनी पड़ती है। मैं तो इनके प्रेम के आगे कुछ भी नहीं चली मेरी, समझ में आई ना? मतलब प्रेम के आगे कुछ नहीं चला। बस आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई ना, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई,
आप लोगों ने बीड़ी भी पी होगी साहब, परंतु हमें पता ही नहीं चलने दिया। मतलब आनंद उसी को कहते हैं हम, मतलब आनंद यही तो है, आपने अपना काम कर दिया पर हमें भी पता नहीं चलने दिया कि फूंक मार के आ गए तुम। ये मर्यादा जो बना के रखी आप लोगों ने, ये सबसे बड़ी साधना है आपकी महाराज। ऐसे ही मर्यादा बना के रखो ताकि बच्चों पे असर पड़े, आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छे रास्ता पकड़े और अच्छा काम करे। क्योंकि बच्चों को हम संस्कार देंगे, माता पिता ही संस्कार देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बच्चों के सामने माता पिता को कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल झगड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों पे असर पड़ता है। चलो, दीदी ने बोला कृष्ण का भजन, कृष्ण इज माई फेवरेट हीरो। हमारे आराध्य कृष्ण, राधे राधे बिना तो काम चलता ही नहीं हमारा, इसलिए हम बोला राधे, थोड़ा जोर से बोले प्लीज एक बार, राधे जय श्री कृष्ण। चलो मैं कृष्ण के चरणों में जाता हूँ। बोलिए मीरा के श्याम की, बोलिए गिरधर गोपाल की। मीरा भाई एक भजन ने माने लिखे। मैं इस भजन के बाद में कोई एक चीज बताऊंगा, आपको याद रखना। जिसको भी बच्चे नहीं होते उसके बारे में मुझे याद दिलाना, फिर आगे चला जाऊंगा तो याद आई ये चीज अपने मैं बाद में बताना चाहता हूँ। अगर विश्वास रख लिया आपका काम 100% हो जाएगा। दवाई आपके घर में है, वहां मेरे पास नहीं है। दवाई आपके घर में ही पड़ी है, पर पता नहीं है, फर्क इतना ही बस। एक अंकल जी थे ना चिंजा बजाने वाला, कट गया। मुरली वाले सावरा एक कर बंसी बजाई, एक पैसा और पदार्थ कोई मजी डाला। इन मुरली में मारो मनड़ो बसियो, एक कर मुरलियो रे बजाई। मेरा भाई इतने अपने प्रेम से लिख रही है, हरे मोहने आवो तो खरी मर सवरा।